अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, कैसे हैं आप। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आप देख रहे हैं MS बर्ड्स पॉइंट और मैं हूँ माहिर मोहम्मद शहबाज। दोस्तों, घरों में परिंदे पालने का शौक़ बहुत आम हो चुका है। इस शौक़ में बड़े भी शरीक हैं और छोटे भी। बाज़ारों के अंदर भी अब मुख्तलिफ़ किस्म के परिंदे आम हो चुके हैं, जिनमें से बाज़ तो बहुत महंगे दामों फ़रोख्त होते हैं। आज की वीडियो में हम ये देखेंगे कि घरों में परिंदे पालने के बारे में इस्लाम की क्या तालीमात हैं, और ख़ास तौर पर कबूतर के बारे में हम जानने की कोशिश करेंगे कि इसको घर में पालना कैसा, और अहदीस नबवी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम में इसके बारे में क्या कहा गया है। इस बारे में जानने के लिए आप सबसे गुजारिश है कि वीडियो पूरी देखिएगा। आगे बढ़ने से पहले नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। आपके एक सब्सक्राइब से मुझे बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलती है ताकि आगे भी आपके लिए अच्छी अच्छी वीडियोस बना सकें, और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दें ताकि हर न्यू आने वाली वीडियो बर वक्त आप तक पहुंच सके। तो चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं टॉपिक की जानिब। तो दोस्तों, उलमा कराम के नज़दीक घरों में शौकिया परिंदे रखना और पालना जायज़ है, बशर्त ये कि इनकी ग़िज़ा गर्मी, सर्दी और बारिश के लिए इनके लिए मुनासिब बंदोबस्त किया जाए और इनको किसी किस्म की कोई तकलीफ़ ना पहुँचे, क्योंकि जब आपने इनको अपने कब्ज़े में बंद किया है तो ये आपकी ज़िम्मेदारी है कि आप इनकी खुराक, इनकी रिहाइश और इनकी ज़रूरियात का प्रॉपर ख्याल रखें। अगर आप इनका ख्याल नहीं रखेंगे तो फिर आप गुनहगार हो जाएंगे। हदीस मुबारका की रोशनी में कबूतर, तोता, चिड़िया या कोई भी पालतू परिंदा घर में रखने में कोई हर्ज नहीं। अबू दाऊद में हज़रत अब्दुल्ला बिन मसूद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की रवायत करदा एक हदीस में कबूतर का ज़िक्र है, जिसमें कबूतर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के सर मुबारक के ऊपर मंडला रहा था और अपनी ज़बान में शिकायत कर रहा था कि किसी ने उसके घोंसले से अंडे उठा लिए हैं। हजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने सहाबा में ऐलान किया और पूछा कि किस ने इस कबूतर के अंडे उठाए हैं। एक सहाबी ने अंडे उठाना कबूल किया तो हजूर अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि अंडे वापस घोंसले में रख कर आओ। तो दोस्तों, रवायत से ये मालूम हुआ कि इस्लाम में परिंदे पालना जायज़ है और इनको सताना नाजायज़। आइए अब कबूतर के बारे में बताते हैं कि इस्लामी तालीमात इसके बारे में क्या कहती है। हदीस में है कि घरेलू कबूतर खुदा को बहुत याद करते हैं, अहले बैत को दोस्त रखते हैं और साहिब खाना को बहुत दुआ देते हैं कि अल्लाह तुम्हें बरकत दे। किसी शख्स ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से तन्हाई की शिकायत की तो आपने फरमाया, एक जोड़ा कबूतर का पाल लो। जाफ़र रहमतुल्लाह फरमाते हैं कि कबूतर पैगंबरों के परिंदों में से है। कबूतर घरों में पालो क्योंकि हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने इसको बहुत पसंद किया है और दुआ दी है। किसी और परिंदे पर इतना प्यार नहीं आता जितना कबूतर पर आता है। आपने फरमाया, जिस घर में कबूतर होंगे उस घर में रहने वाले जिन्नों की आफतों से महफूज रहेंगे, क्योंकि जिन्नों के बच्चे भी घरों में खेलते रहते हैं। जिस घर में कबूतर होते हैं जिन्नों के बच्चे कबूतरों में मशगूल रहते हैं और आदमियों की तरफ मुतवज्जे नहीं होते, और यूँ इंसान जिन्नों की आफतों से बच जाता है। इसी तरह एक और रवायत में आता है कि कबूतर का जो भी पर झड़ता है वो ही शायतीन की नफ़रत और भागने का सबब बनता है। दोस्तों, इन रवायात से ये मालूम होता है कि कबूतर को घर में पालना बरकत है, जैसा कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने एक सहाबी को घर में कबूतर पालने का फरमाया है। इस बात से ये वाज़ेह होता है कि कबूतर को घर में पालने में खैर है। दोस्तों, कहा जाता है कि हरमैन शरीफैन में कबूतर कसरत से पाए जाते हैं और इनके मुताल्लिक़ ये ख्याल किया जाता है कि ये उसी नस्ल के कबूतर हैं जिन्होंने हिजरत के मौका पर गारे सौर में मकड़ी के जाले के पास अंडे देकर ये तासुर दिया था कि गार में कोई भी नहीं है। अंजील में भी इस परिंदे का जिक्र मिलता है। तूफ़ान नूह थमने के बाद जिस परिंदे को ज़मीन के हालात मालूम करने के लिए भेजा गया था वो कबूतर ही था। कहा जाता है बगदाद में कबूतर वफ़ादार कासिद भी रह चुका है जो पूरी ईमानदारी से डाकिये की हैसियत रखता था। दोस्तों, कबूतर एक दिन के अंदर 2000 मील सफ़र आसानी से कर सकता है और हज़ारों मील से अपने घर का पता भी ढूंढ सकता है, और सालों बाद भी ये अपने पुराने घर का पता ढूंढ लेता है। इसकी याददाश्त बहुत मजबूत होती है और ये आईने में ख़ुद को पहचान लेता है। कबूतर बहुत ही ज़हीन परिंदा माना जाता है। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो आपको बहुत ज़्यादा पसंद आई होगी। अगर वीडियो आपको पसंद आई है तो वीडियो लाइक और शेयर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि हर नेक्स्ट आने वाली वीडियो बर वक्त आप तक पहुँच सके।
تو ملتے ہیں نیو ویڈیو میں، تب تک اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔